नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है कंप्यूटर लर्निंग ज्ञान, जहां पर मैं आपको टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से जुड़ी मजेदार और महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ही बढ़िया तरीके से देता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पावर बीआई के इंटरफेस के बारे में। जैसे कि पावर बीआई में हमारे पास होम टैब है, देन उसके बाद रिपोर्ट व्यू, डेटा व्यू, मॉडल व्यू, ये सब चीज़ें हैं। तो इनको विस्तार से समझेंगे और ये क्या वर्क करते हैं, कहाँ पे इनका यूज़ होता है, कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर बीआई इंटरफेस के बारे में। तो जब आप पावर बीआई को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो इंटरफेस आपको दिखता है वो है होम व्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने यहाँ पे क्या है, पावर बीआई पहले से ही ओपन कर रखा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये पावर बीआई का इंटरफेस दिख जाता है, जिसको हम बोलते हैं होम व्यू या फिर डिफ़ॉल्ट व्यू। होम व्यू से आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स और डैशबोर्ड्स तक पहुँच सकते हैं, उनको देख सकते हैं। इसमें कई प्रमुख टूल्स होते हैं, जैसे डेटा इंपोर्ट करना, फाइल्स ओपन करना और अपने मॉडल को सेव करना। जैसे यहाँ पे होम टैब है, तो होम टैब में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गेट डेटा है। मैं इसको रिबन को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गेट डेटा, इम्पोर्ट डेटा, देन यहाँ पे आप जो इधर से आप रिपोर्ट व्यू, देन टेबल व्यू, देन उसके बाद यहाँ पे आप मॉडल व्यू देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका मॉडल व्यू हो गया, ये आपका यहाँ पे टेबल व्यू हो गया, देन ये आपका रिपोर्ट व्यू हो गया। यहाँ आपको क्विक एक्सेस टूल बार भी मिलता है, जहाँ आप अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं और प्रिंट या पब्लिश करने के ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सेव का ऑप्शन मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार में, या फिर आप इधर शेयर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हैं, अपने डैशबोर्ड को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको होम मेन्यू में मिलेंगे। यहाँ पे आप और भी एक काम कर सकते हैं, जैसे आप गेट डेटा पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर, टेक्स्ट फाइल्स, सीएसवी फाइल्स, पाइथन फाइल्स या फिर एज्योर से भी आप अपने फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। एमएस एक्सेस के थ्रू भी आप अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं और 100+ सोर्सेज यहाँ पे हमें अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू आप डेटा को पावर बीआई में इंपोर्ट करके उसकी हेल्प से डैशबोर्ड्स या फिर रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है डेटा व्यू। तो डेटा व्यू के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसमें डेटा व्यू का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। डेटा व्यू आपको आपके डेटा के सभी टेबल्स और कॉलम्स को देखने की सुविधा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पावर बीआई में है हम अभी, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक रिपोर्ट इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो ब्लैंक रिपोर्ट पे गए, अब यहाँ पे जैसे मैंने कोई डेटा इंपोर्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये बहुत सारी एक्सेल फाइल्स आ जाएंगी। तो अब जैसे मैं यहाँ से कोई भी लेता हूँ, जैसे रीजन वाइज सेल्स डेटा है मेरे पास एक, तो मैंने इसको इम्पोर्ट करा। तो डेटा व्यू में क्या होता है, यहाँ आप अपने डेटा में मौजूद सभी वेरिएबल्स और डेटा सेट्स को देख सकते हैं। अगर आपके डेटा में कोई मिस्टेक है, कोई कमी है, या आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो ये काम आप डेटा व्यू के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, एक डेटा इंपोर्ट करा एक्सेल का। अब इसमें बहुत सारे चार्ट्स हैं, तो जो जो आपको चाहिए आप उन पर टिक लगाएंगे और उनका प्रीव्यू आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। ये सारा हमें डेटा व्यू के अंदर ही मिलता है, ठीक है। ये यहाँ पे हम जब इंपोर्ट करते हैं डेटा को, तब ये हमारे पास ऑप्शंस खुलते हैं। आप यहाँ पे पूरे टेबल को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टेबल में कोई मिस्टेक लगती है तो आप क्या करेंगे, या तो आप टेबल को डायरेक्ट लोड कर देंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ लोड का, या फिर अगर आपको डेटा में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो ट्रांसफॉर्म डेटा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डेटा को यहीं पे एडिट करें या ट्रांसफॉर्म करें, आप इसको आगे जाके भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से इसको लोड करा, तो लोड करते ही अभी हमारे पावर बीआई के अंदर आ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है। आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसको आप चलने देंगे। डेटा व्यू में और क्या क्या हम काम कर सकते हैं, डेटा व्यू में आप हर कॉलम की डिटेल को देख सकते हैं और अगर किसी डेटा में आपको सुधार करना है तो वो भी आप कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। इसके अलावा आप डेटा को फ़िल्टर और ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा हमारे यहाँ पे लोड हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लोड हो गया है, ठीक है। ये सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसको देखना हो तो हम यहाँ पे टेबल व्यू में चलते हैं। तो टेबल व्यू में जैसे हम गए तो टेबल व्यू में ये हमारे पास सारे कॉलम्स, मतलब सॉरी, जितने भी टेबल्स थे ये सभी टेबल्स आ गए। आप एक एक पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं इनको, ठीक है। अगर आपको इसे एडिट करना है, इसमें आपको कोई कमी लग रही है टेबल के अंदर, कोई रो मिसिंग है, ब्लैंक है, उनको डिलीट करना है, ठीक है ना। तो ये सारा काम हम कैसे करेंगे, ये काम हम करेंगे होम टैब के अंदर। यहाँ पे हमको मिलेगा ट्रांसफॉर्म डेटा।
तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाके आप ये सारा काम कर सकते हैं। आप इसका डेटा टाइप देख सकते हैं कि कौन से कॉलम में किस तरीके का डेटा स्टोर्ड है। अगर आपको उसे डेटा टाइप को चेंज करना है तो वो सारी सुविधाएं आपको ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर मिलती हैं, जो कि आप ये काम करेंगे पावर क्वेरी एडिटर की मदद से। ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर थोड़ा सा टाइम लेता है खुलने में, तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये पूरा पावर क्वेरी एडिटर, इसका ट्यूटोरियल मैं अलग से सेपरेटली बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पावर क्वेरी एडिटर को यूज़ कैसे करना है, कैसे हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे इसमें हम ब्लैंक रोज को डिलीट करेंगे या ब्लैंक कॉलम्स को डिलीट करेंगे या फिर ऐड करेंगे, या कोई भी काम करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे। देन हम यहाँ से अब इसको क्लोज़ करते हैं। देन बात आती है रिपोर्ट व्यू की। तो रिपोर्ट व्यू पे हम चलते हैं। तो रिपोर्ट व्यू में क्या होता है, यहाँ से आप अपने डेटा के आधार पर बेहतरीन रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। आप अलग अलग विजुअल्स जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स और मैप्स, जैसे कि लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, स्टैक्ड कॉलम चार्ट, स्टैक्ड बार चार्ट, एरिया चार्ट, देन डोनट चार्ट, ये सभी तरह के चार्ट्स और ग्राफ्स का उपयोग करके डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। इस व्यू में क्या है कि जैसे मैं आपको एक सैम्पल देता हूँ कि किस तरीके के आप डैशबोर्ड्स बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, फाइल पे चलते हैं। फाइल पे जाने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि किस तरीके का डैशबोर्ड हम बनाएंगे यहाँ पे। तो जैसे मैंने क्या करा, यहाँ पे ई कॉमर्स डेटा डैशबोर्ड है मेरे पास, एक ये है, इसको मैंने लिया। अब इस व्यू की क्या खासियत है कि रिपोर्ट व्यू में आप अलग अलग पेजेस बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पे पेज 1 है। अब इधर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो पेज 2 खुल जाएगा। देन पेज 3, पेज 4, जितने भी आप पेजेस बनाना चाहें उतने बना सकते हैं, और प्रत्येक पेज पर अपने हिसाब से रिपोर्ट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। यह व्यू विशेष रूप से बिजनेस एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यहाँ से ही आपको अपने डेटा की सही इंसाइट्स मिलती हैं। होम व्यू के अंदर आपको यहाँ पे राइट साइड में 3 ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो आपको यहाँ पे 3 पैनल मिलेंगे, एक तो डेटा पैनल हो गया, एक विजुअलाइजेशन का, एक फ़िल्टर का। तो मैं इनको एक एक करके ओपन करता हूँ। जैसे पहले मैंने डेटा पे क्लिक करा तो डेटा में क्या है, जितने भी हमारे टेबल्स होंगे वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। आप ये जैसे ऑर्डर्स नाम का टेबल है तो आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। देन ये विजुअलाइजेशंस नाम का टेबल है, देन ये विजुअलाइजेशंस वाला पेन है या पैनल हम बोल सकते हैं, जिसमें क्या है कि आपको अलग अलग विजुअलाइजेशंस या विजुअल्स मिलेंगे, जैसे स्टैक्ड कॉलम चार्ट, नॉर्मल कॉलम चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्टैक्ड एरिया चार्ट, देन पाई चार्ट, डोनट चार्ट, देन फनल चार्ट, स्लाइसर्स, कार्ड्स, ये सब आपको इसी तरह के कई सारे विजुअल्स आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, देन इसमें कोई भी आपको एडिटिंग करनी है तो वो आप यहीं विजुअलाइजेशंस में यहाँ से आप कर सकते हैं। आप इन पैनल्स को मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। देन इसमें आपको फ़िल्टर्स नाम का पैनल मिलेगा, जिसमें आप अपने डेटा के ऊपर फ़िल्टर लगा सकते हैं। देन ये हमारी एक रिपोर्ट है, जिसमें ये हमारे पास ये KPI हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। देन ये हमारे स्लाइसर्स हैं, ये हमारा डोनट चार्ट है, ये ट्री मैप चार्ट है, ये फनल चार्ट, ये पाई चार्ट और ये कॉलम चार्ट। तो इस तरह के हम चार्ट्स को यूज़ करके एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और प्रोडक्टिव रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। देन होम टैब में यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ये रिपोर्ट व्यू, डेटा व्यू या टेबल व्यू बोलते हैं इसको, देन मॉडल व्यू। ठीक है, और लास्ट में हमारे डेक्स क्वेरी व्यू है। ये क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। बाकी नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको पेजेस ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे एक्सेल में शीट्स ऐड करने का ऑप्शन रहता है, वैसे यहाँ पे न्यू पेज ऐड करने का ऑप्शन रहेगा। अगर आपको पेज डिलीट करना है तो यहाँ क्रॉस का सिंबल है, तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये पूछेगा डिलीट करना है या नहीं करना, हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये पेज डिलीट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं, और ये बाकी गेट डेटा, ट्रांसफॉर्म, रिफ्रेश, देन उसके बाद इंसर्ट टैब है आपके पास। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम आगे धीरे धीरे करके सीखेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों यह था पावर BI के इंटरफेस का एक बहुत बढ़िया परिचय। हमने सीखा कि होम व्यू से कैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, डेटा व्यू से आप डेटा को एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं, और रिपोर्ट व्यू से आप अपने डेटा को विजुअलाइज करके बेहतरीन रिपोर्ट्स बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पावर BI के इंटरफेस के बारे में एक बढ़िया जानकारी हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल कंप्यूटर लर्निंग ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।